लेकिन आज का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था कि आश्वस्त होने के बावजूद मैं आप लोगों के सामने हूं अपना मुद्दा रखने के लिए पार्टी का। कहीं उच्चारण में दिक्कत हो तो मुझे आशा है आप लोग सुधार लेंगे। मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है कि मेरा विल पावर एक बहुत ही फेमस व्यक्ति के विल पावर से अधिक है। क्या आप लोगों ने शिव खेरा का नाम सुना है? सुना है सर। उनके सामने तो मेरी जानकारी या मेरी प्रसिद्धि कुछ भी नहीं है। हम लोग स्कूल के टाइम से उनकी लिखी एक किताब पढ़ते थे, जीत आपकी। उन्होंने सोचा कि मैं देश में कुछ बदल सकता हूं, तो उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई। गूगल पे शायद आप लोगों को मिल भी जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली उनको हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने उस पार्टी से नमस्ते कर लिया कि मेरी क्षमता इतनी नहीं है, शारीरिक क्षमता, कि हार्ट अटैक के बाद मैं पॉलिटिकल पार्टी चला सकूं। और आज की डेट में वो पार्टी गुमनामी में है। मैं इसलिए कहता हूं, बड़े गर्व की बात है मेरे अपने लिए कि मुझे 5 हार्ट अटैक आ चुके हैं, 7 स्टेंट डल चुके हैं। इसके बावजूद मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हुआ। ये तो एक व्यक्तिगत बात है, इससे कोई बहुत कहना देना नहीं है। आज आप क्या डिमांड लेकर आए हैं? देखिए, डिमांड तो हमारी एक की है, लेकिन उसके साथ हम एक आरोप भी लेकर आए हैं। कोई दलित हो, अवर्ण हो, मुस्लिम हो, कृपया व्यक्तिगत ना लें, लेकिन जब इन लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो अलग अलग पार्टियों के लोग दौड़ दौड़ कर उनकी सहायता करने, सांत्वना देने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन सवर्ण के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई नहीं जाता। हम लोगों ने आज से 7 साल पहले ये सिस्टम चालू किया पार्टी ने कि सवर्णों के साथ जो कोई दुर्घटना हो जाए या सरकार से मांग करनी है, सरकार पे दबाव बनाना है, तो हमारी पार्टी कभी पीछे नहीं आएगी। इसी क्रम में ये जो फरीदाबाद की घटना आप लोगों ने देखी, हरियाणा में चुनाव है, इनसे मिलने तो बहुत लोग आए। जब हम लोग मिलने गए तो बच्चे की तेरही हो चुकी थी और उसके पिता का जो गम था वो ख़त्म हो चुका था। अब वो भी थोड़ा थोड़ा लीडर बन गया था, तो उसकी अपनी स्क्रिप्ट तैयार रहती थी। पार्टी ने उनको 11,000 रुपये नगद, मतलब चेक से दिए, मदद के लिए, तात्कालिक मदद के लिए। 1,000 रुपये कैश दिए। भाई हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन हम सरकार से मांग तो सकते हैं, सरकार उसको दे। एक आप लोगों ने सुना होगा, अच्छा मुझे ये बताएं, पत्रकारिता में आप लोग कितने भी साल से हैं, किसी से पूछिएगा मॉब लिंचिंग क्या होती है? क्या उसने 2014 से पहले ये शब्द सुना था? मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ द्वारा हत्या, नहीं सुना था। भाजपा आई, नया शब्दकोश लाई। अरे भाई, जो उसकी पहली खबर थी वो शायद ऐसा थे उसका हेडिंग
कि गौ तस्करी के शक में गौ रक्षक ने उसको 30 किलोमीटर पीछा करके गोली मारी। भाई देखिए, गुस्से द्वारा हुई हत्या नहीं थी। गुस्से में क्या होता है, आदमी तात्कालिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, और 30 किलोमीटर पीछा करने में मैं तो नहीं समझता कि 30 मिनट से कम लगे होंगे। और जो आदमी गोली मार के उसकी हत्या कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पूर्णतः आश्वस्त है कि ये हत्या करने के बाद भी मैं बच जाऊंगा। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं, वो आश्वस्त था तभी तो ये किया। और आश्वस्त क्यों था? अभी कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं एक बात बहुत ही दृढ़ता से कहता हूं कि बैलों को महिंद्रा खा गया और गायों को योगी। आज आप बैलों की जनगणना करा लीजिए, हर साल कराइए, हर साल उनकी संख्या कम होते मिलेगी, क्योंकि ट्रैक्टर कंपनियां चाहती हैं कि बैल मर जाएं, तभी तो ट्रैक्टर बिकेगा। 2017 में योगी आया था, तब जितनी गायें थी उत्तर प्रदेश में, और आज की जनगणना करा लीजिए, बढ़ी है कि कम हुई है, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। अरे भाई, तुम गौ रक्षक हो, बहुत अच्छी बात है, तो जो आवारा गायें घूम रही हैं उनको ले जाओ, उनका पालन पोषण करो, तब वो रक्षा माना जाएगा। 1 मिनट के लिए हम मान भी लें कि कोई व्यक्ति गौ तस्कर है ही, तो क्या हम किसी नागरिक को ये अधिकार दे सकते हैं कि वो उसकी हत्या कर दे? ये पुलिस क्या है, कानून क्या है? भाई, जब सजा देने का अधिकार एक और नागरिक को दे दिया गया, और इस हद तक दे दिया गया कि 30 मिनट पीछा करने के बाद वो गुस्से में तो नहीं रहा होगा। अगर वो आश्वस्त हो गया होगा कि साहब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तभी तो किया होगा। कई लोग कुत्ते को मार देते हैं, कई लोग सुअर को मार देते हैं, कई लोग मतलब देसी हथियारों से किसी को मार देते हैं, तो गुस्सा नहीं आई। तो हमारा ये मानना है कि जो ये अघोषित अधिकार उसने दे रखा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब उसको भी वही भुगते, और जो हमने मुआवजा मांगा है उसके परिवार के लिए वो दे, नहीं तो जो उसके ऊपर ब्रांड है भारतीय जनता के पार्टी के पास, हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो अपने को सवर्णों की पार्टी कहती है। अभी तक किसी भी बीजेपी के नेता का ना मेरे पास ऑडियो है, ना वीडियो है, और ना ही इमेज है जो ताल ठोक कर कहे कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है। अगर आपको मिल जाए तो मुझे बताइएगा। हम लोग कहते हैं भाजपा को अगर किसी से डर लगता है तो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी से लगता है। ये थोड़ा घमंड वाली बात आपको जरूर लगेगी, लेकिन 2 मिनट आप बात सुन लेंगे तो शायद समझ जाएंगे। हम लगभग 6 महीने 2016 और 17 में अनशन पे बैठे थे सवर्ण आरक्षण के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य समाज के सवर्णों को आरक्षण दिलाने के लिए बैठे। मैं नहीं जानता आप लोग कितने लोग जानते हो कि ये जंतर मंतर राजनीति की यूनिवर्सिटी है। जो भी सत्ता में नहीं होता है वो यहाँ होता है, क्या जो भी सत्ता से हट जाता है वो यहाँ होता है। कम से कम वो 6 महीने के दौरान कम से कम 30-40 सांसद आए मेरे पास या विधायक आए। उन लोगों ने हमारा बैनर देखा तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब आप बीजेपी के लिए खतरा हो,
मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? बोले ये मुद्दा कोई और पार्टी उठाने का साहस ना कर रही है और ना ही कर सकती है। मैंने कहा अभी हम लोग अभी पैदा हुए हैं, गमले के पौधे हैं, हम उसके लिए खतरा कैसे बन जाए? एक सांसद ने बहुत अच्छा कहा, बोले भाई साहब सही टाइम पे फेसबुक ने व्हाट्सएप को नहीं खरीद लिया होता तो आज व्हाट्सएप फेसबुक को खरीद लेता। ये चीज़ आप सबको समझ में आती है? आती है कि नहीं आती? आती है। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक ही दिन पेपर में 2 घटनाएं आई। एक है राजा भैया, क्षत्रिय हैं, रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा से 7-8 बार विधायक रहे। मैं भी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। शायद वो खबर मेरी नज़र में नहीं आती, लेकिन जैसे ही प्रतापगढ़ हेड से चालू हुई वो खबर, उसमें खबर ये थी कि मुहर्रम के दिन जो है राजा भैया के जो पिताजी हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं और भंडारा कराते हैं। और प्रशासन ने क्या किया है उनका? प्रशासन ने उनको कैद में डाल दिया है, ले जाके जेल में नहीं डाला है, घर में नजरबंद किया है। क्यों? अरे भाई दंगे की आशंका है, मारपीट की आशंका है, कुछ अनहोनी की है तो उसको एडवांस में गिरफ्तार कर लो, है ना। अब उसी दिन एक और घटना थी हाथरस की। एक दलित समाज का बाबा था, 2.5 लाख लोग उसके कार्यक्रम में आए और जिसमें भगदड़ से 123 लोग मर गए। देखिए एक घटना नहीं हुई लेकिन वो सवर्ण है, इसलिए इतनी सावधानी बरती गई। एक अवर्ण है जिसमें 2.5 लाख लोग आए और भगदड़ से, कोई हथियार की जरूरत नहीं है, भगदड़ से 123 लोग मर गए। वो जो FIR लिखी गई है उसमें उस बाबा का तो नाम ही नहीं है। कार्रवाई तो बहुत बात की बात है। ये कौन सा न्याय है भाई? भाई जो घटना हो गई आप उसके खिलाफ FIR तो लिखो, उससे पूछताछ तो करो, अदालत तक ले तो जाओ।